Hello students, so I am Engineer Nikhil Mishra present in front of you to guide you through the adversities that you may face, to meander you through the adversities that you may face while preparing for your NEET JEE examinations with respect to physics. फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि जनरली पहाड़ की तरह दिखता है, ठीक है, और हमें पता नहीं चलता है कि इसको कैसे ओवरकम करना है. हमें कोई आइडिया नहीं होता इस बारे में कि हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ फिजिक्स, हाउ टू ओवरकम द एगनी दैट वी फेस व्हाइल स्टडिंग फिजिक्स. ओके, ज्यादातर बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है. हम क्या करने वाले हैं, हम आपको वो रास्ता दिखाने वाले हैं पहाड़ों के बीच से, जो पासेस दिखाने वाले हैं जिससे होकर के आप एक से दूसरे साइड जा सकते हैं. मतलब कि अपने प्रिपरेशन पीरियड से आप प्रीमियर मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जा सकते हैं फिजिक्स के पहाड़ को ओवरकम करके. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे पास एक छोटा रास्ता होता है एक से दूसरी साइड पहाड़ के जाने का, जिसको हम पासेस बोलते हैं. एक बड़ा रास्ता भी होता है, पहाड़ की चोटी तक जाइए फिर दूसरे साइड उतरिए और उस प्रोसेस में मौत भी हो सकती है. इस टर्न अगर एक विद्यार्थी के लिए बोलें तो इस प्रोसेस में उसका मोरल डाउन भी हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा, इतना वास्ट सिलेबस है, उसको पता ही नहीं चलता कहां से स्टार्ट करे कहां एंड करे, कुछ आइडिया नहीं होता है उसको. ठीक है, हम क्या करेंगे यहां पे, जैसा कि बोर्ड पे आपके सामने लिखा है कि आप बुलसाई को हिट कीजिए. बुलसाई पता है आपको, जो टारगेट होती है, उस टारगेट का जो बिल्कुल सेंटर होता है उसको बुलसाई बोलते हैं. आप बुलसाई पे निशाना लगाइए, बुलसाई को हिट कीजिए, हम लोग आपके लिए निशाना साध करके देंगे. ठीक है, हम लोग आपके निशाने को साध देंगे, आपको केवल एरो को छोड़ना है और वो जाकर के बुलसाई पे लगेगी. हम लोग ये काम आपके लिए करने वाले हैं. ये हमारी गाइडेंस लेक्चर है, ये हमारी गाइडेंस वीडियो है, जो आपको आपके प्रिपरेशन पीरियड से उठा करके और सीधा प्रीमियर मेडिकल कॉलेजेस एंड प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एंट्री दिलाएगी. ठीक है, एम्स एंड आईआईटीज में आप इजीली जा सकते हो इफ यू आर स्ट्रांग इन फिजिक्स. मेडिकल वालों के लिए फिजिक्स सबसे ज्यादा डेंजरस सब्जेक्ट लगता है उन्हें. ठीक है, बट इसको बहुत इजीली आप ओवरकम कर सकते हो. और ये जो हमारी गाइडेंस सीरीज चलेगी, ठीक है, इस थ्रू आउट इस गाइडेंस सीरीज हम लोग आपको बताएंगे कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन से चैप्टर के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन कभी नहीं आए, ना तो कभी आने की संभावना है, कौन से पार्ट को आप स्किप कर सकते हो, कौन से पार्ट पे आपको एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी चाहिए, कौन से पार्ट को बार बार रिवाइज करना चाहिए, नहीं तो आप भूल जाओगे. ये सारी टिप्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आपको दी जाएगी. ऑल्सो आपको बताया जाएगा कि ये इस चैप्टर का फॉर्मूला चार्ट है, इसको अपने आंख के सामने रखिए, क्वेश्चन आएगा तो इसी पेज में से आएगा. पूरे नीट के एग्जामिनेशन में एक बड़ा सा चैप्टर होता है एक कॉपी का, उसके एक नोटबुक का पूरा, उस पूरे के पूरे चैप्टर को हम लोग एक पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि अगर आपके क्वेश्चंस आएंगे तो इसी पर्टिकुलर पेज में से आएंगे. हमारे ब्रेन मैप्स हो सकते हैं, वो हमारे डायग्राम्स हो सकते हैं, वो हमारे फ्लो चार्ट्स हो सकते हैं वो. सो ये पूरी की पूरी गाइडेंस सीरीज जो है इसी के ऊपर बेस्ड रहेगी कि आपकी जो जर्नी है उसको कैसे आसान किया जाए. ठीक है ना, आप बिना हमारे गाइडेंस सीरीज के भी जा सकते हो इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, लेकिन अगर आपने इस गाइडेंस सीरीज को देखा तो आपकी जो मेहनत है वो 100 गुना ज्यादा आसान हो जाएगी. और उसी मेहनत को, वो जो 100 गुना मेहनत से आप आगे बढ़ रहे थे, उस मेहनत को अगर आप हमारे साथ इन्वेस्ट कर दो तो कहीं आगे तक जाओगे. इट्स लाइक एक ट्रेन का इंजन है, उसको पटरी से उतार दो फिर भी चलता है वो, लेकिन कितनी दूर तक चलता है, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है. ठीक है ना, क्योंकि फ्रिक्शन वगैरह काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ग्राउंड के अंदर उसका व्हील घुस जाता है, उसको ओवरकम करना होता है. तो 1 किलोमीटर ट्रेन का इंजन जितनी एनर्जी लगा करके जाएगा, अगर उसको सही ट्रैक पे डाल दिया जाए तो वो हजारों किलोमीटर चला जाएगा उसी एनर्जी से. यही हमारी गाइडेंस सीरीज है कि आपको खुद से निशाना बार बार लगा के हिट एंड ट्रायल नहीं करना है. हमारे ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स पे आप ट्रस्ट कीजिए. हमारे जो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स ने वॉल्यूम्स ऑफ रिजल्ट दिए हैं, प्लेथोरा ऑफ रिजल्ट्स दिए हैं, इसको आप ट्रस्ट कीजिए और जैसा हम बोल रहे हैं वैसा आप करते जाइए. यू विल रीच योर एम. You just have to hold the arrow, we'll aim it for you, you release the arrow and your arrow hits the perfect bullseye. Okay? आप अपने ड्रीम को क्वालिफाई कर पाओगे, आप अपने ड्रीम को फुलफिल कर पाओगे, क्रैक कर पाओगे, जस्ट
by relying on us, just by following the techniques and tips that we are going to provide you to guide you through. फिजिक्स के बारे में बताऊं, फिजिक्स में लगभग 5 यूनिट 11th में है और इतनी ही यूनिट्स 12th में है. 5 यूनिट अगर 11th में बोला जाए तो पहली यूनिट्स एंड डायमेंशंस हो गई, दूसरी प्योर मैकेनिक्स हो गई, तीसरी अप्लाइड मैकेनिक्स हो गई, उसके बाद हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हो गई एंड ऑसिलेशंस एंड वेव्स हो गया हमारा जो ऑसिलेशंस है. ठीक है, तो ये जैसे 11th में 5 टॉपिक्स है, वैसे ही फिजिक्स में भी हमारे पास 5 यूनिट्स हैं. इन सारे यूनिट्स के स्पेशल चैप्टर्स, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन से फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कौन सी यूनिट को कितने मेहनत से प्रिपेयर किया जाएगा, कौन सी यूनिट में कितना मेहनत लगेगा, कौन सी यूनिट अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है आगे वाली यूनिट्स को भी पढ़ने के लिए, इन सारी चीजों के ऊपर डिटेल डिस्कशन किया जाएगा हमारी गाइडेंस सीरीज में. सो प्लीज बी अ पार्ट ऑफ इट एंड रेस्ट अश्योर्ड दैट यू आर गोइंग टू अटेन योर एम. Thank you.